हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल बाउंड्रीज़। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक छोटी सी जर्नी। हम लोग रेडी हो चुके हैं, सारा सामान की पैकिंग हो गई है और अब हम निकल चुके हैं ग्वालियर से चित्रकूट धाम के लिए। मैं, मम्मी और पापा हम तीनों साथ में जा रहे हैं और हमारा 7 दिन का पूरा चित्रकूट दर्शन का प्रोग्राम है। लेकिन उससे भी ज़रूरी एक चीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये हमारी सोसाइटी है और हम लोग घर से टाइम पर निकल गए थे, लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि ग्वालियर में थोड़ा ट्रैफिक था, स्पेशली रेलवे स्टेशन के पास में। स्टेशन पहुंचते ही 10 मिनट के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई थी। हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जा रहे हैं। ये ग्वालियर से ही चलती है और सीधा बनारस तक जाती है। चित्रकूट धाम जो है वो रात में 3:30 बजे आता है और ये ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पे 8:30 बजे ही लग जाती है। तो हम लोग भी जल्दी से जाकर अंदर बैठ गए थे। अब हम चित्रकूट रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन आगे जा रही है। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम चित्रकूट सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि भागवत कथा सुनने के लिए भी जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट टाइम है भागवत कथा सुनने के लिए लाइव। हम लोग अकेले नहीं हैं बल्कि हमारी ट्रेन से और ग्वालियर से 200 लोग और भी आए हैं चित्रकूट धाम हमारे साथ कथा सुनने के लिए। और जब हम स्टेशन पे आए तो हमने जब कैब से पूछा आश्रम जाने के लिए तो उन्होंने 300 रुपीज़ बोले थे, लेकिन जब हम इतने सारे लोग थे तो हमने ऑटो ही बुक कर लिया और हम सिर्फ 30 रुपीज़ में यहाँ आश्रम पहुँच चुके हैं। मैं तो सुबह पहुँचते ही आश्रम में सो गई थी और जैसे ही मैं सो के उठी तो पापा पोहा लेके आ गए थे। हमें सुबह सुबह पोहा और चाय नाश्ते में मिला था। और ये है मम्मी पापा और साथ में ये अंकल आंटी भी हैं हमारे। ये भी कथा सुनने के लिए ही आए हैं ग्वालियर से। फिर हम लोग रेडी हुए और हम कथा जहाँ हो रही है उस भवन में आए। यहाँ पे सबसे पहले कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा में सब औरतें कलश लेकर नदी पे जाती हैं और वहाँ से जल भर के लेके आती हैं। और फिर ये सारे कलश जहाँ पर भागवत कथा होती है वहीं पे रखे जाते हैं और ये 7 दिन तक वहीं रहते हैं। इनमें ज्वारे बोए जाते हैं और इसको अच्छा माना जाता है। फिर आखिरी दिन ये ज्वारे जाके नदी में फिर से विसर्जित किए जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर से कलश लेके आए थे। हमको पता नहीं था कि हमें भी अपने घर से कलश लाना है, तो हम कलश नहीं लाए। लेकिन यात्रा के समय हम किसी और का कलश थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कथा में सब लोग नाचते हुए और गाते हुए ही जाते हैं क्योंकि कथा करवाना और कथा में सम्मिलित होना बहुत ही शुभ है। ये मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम इस तरह भागवत कथा सुन पाएंगे और उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
सब लोग यहाँ पर जल भर रहे हैं अपने अपने कलश में, और मैं और मम्मी यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और आज हमारा फर्स्ट डे ही है, तो अभी तो हमने कोई भी मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, बट अब हम अगले 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर दर्शन करेंगे। और यहाँ पर सब लोगों ने अपने कलश में जल भर लिया है। उसके बाद जो भागवत कथा के पारीक्षित होते हैं वो हर मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेते हैं, तो इसलिए हम सब बाहर खड़े हैं और वो मंदिरों में आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये आचार्य आश्रम जहाँ पर हम सब रुके हुए हैं। और अब हम भवन पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचकर व्यास जी ने हमें कहा कि पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद हम सब कथा स्टार्ट करेंगे। तो हम भोजन करने आ गए और भोजन में था मध्य प्रदेश के फेमस घोटा आलू की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। और ये है व्यास मंच जहाँ से कथा सुनाई जाएगी। और मैं भवन में आ गई थी खाते ही जल्दी से, और यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गई है। हमारी जो कथा है भागवत कथा, वो दोपहर में 1 बजे से शाम 5 बजे तक है। कथा के बाद आरती हुई, उसके बाद कुछ 1 घंटे का ही समय मिला था। फिर रात का भोजन हमने किया और कल सुबह से हम जाएंगे चित्रकूट धाम दर्शन के लिए। सबसे पहले हम 4 धाम दर्शन करेंगे चित्रकूट में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।